दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। इसी बीच दोस्तों, मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। आज मैं दोस्तों आपको ऐसा वीडियो देने जा रहा हूँ जिसमें पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारे वो पॉइंट्स होंगे जो पेट्रोल पंप के एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको पेट्रोल पंप को एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपसे जो है गलत फॉर्म फिलअप हो जाए, जिससे गलत फॉर्म फिलअप हो जाने पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और जिससे आपको नए नए वीडियोस और नए नए जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं सबसे पहले हम कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहा है तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में दोस्तों सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, और जो उनकी उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10th पास होना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट्स हो उसको, वो चाहे पार्टनरशिप में हो या फिर इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हो, उसकी जो है एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए, और उसका क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंड की, कि जो एप्लीकेशन होगा, जो एप्लीकेंट्स होंगे, उनके लिए कौन कौन से लैंड हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसी लैंड के अकॉर्डिंग वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में वो सारे कैंडिडेट्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है या फिर उन्होंने 19 साल 11 महीने के लिए लीज़ पे लिया है, वो दोस्तों आते हैं ग्रुप 1 में। दूसरा है दोस्तों ग्रुप 2। ग्रुप 2 में वो सारे एप्लीकेंट्स आते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, उन्होंने किसी से बात की है लैंडलॉर्ड से, और वो लैंडलॉर्ड 19 साल 11 महीने के लिए लीज़ पे देने की बात की है, लेकिन वो तब होगा दोस्तों जब उनका पेट्रोल पंप अलॉट हो जाएगा, इस कंडीशन में वो ज़मीन देंगे। ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों ग्रुप 3। ग्रुप 3 क्या है? ग्रुप 3 में ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके पास लैंड नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो लोकेशन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ग्रुप 3 में जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको, अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से कोई ऐसा सुटेबल एप्लीकेंट्स नहीं मिलता है जिसके पास सुटेबल लैंड हो, तो इस कंडीशन में ग्रुप 3 वालों को एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू इंटीमेशन दिया जाएगा, और उनको उस लोकेशन पे एप्रोप्रिएट जो भी लोकेशन होगा उस पे 90 दिन के अंदर उनको वो ज़मीन प्रोवाइड कंपनी को करनी होगी। अगर वो कंपनी को 90 दिन में ज़मीन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस कंडीशन में उनका जो एलिजिबिलिटी है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पार्टनरशिप में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया की बात करें तो वो सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए जो किसी इंडिविजुअल के लिए होती है, दैट इज वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही दोस्तों उसकी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, और उसका 10th पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जब इनका एप्लीकेशन किया जाएगा, एक ही रजिस्ट्रेशन के बाद उनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया जाएगा, एक एप्लीकेंट का डिटेल डालने के बाद दूसरे एप्लीकेंट का डिटेल डाला जाएगा सेम लैंड पे, और बाद में दोस्तों उनको क्लब्ड कर दिया जाएगा, एक साथ मिला दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अगर 2 एप्लीकेंट्स हैं और वहाँ की जो रेगुलर फीस है सपोज़ दैट 3000 है, तो या फिर 5000 है, तो अगर 2 एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें फीस अलग-अलग सबमिट करनी पड़ेगी, मतलब 10,000 रुपए फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कि जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो कौन-कौन से लगने हैं। ये सभी के लिए हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी से हों, ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ओपन से हों, सबको ये डॉक्यूमेंट्स लगना है। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या लगना है दोस्तों? नोटराइज्ड एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट एज पर अपेंडिक्स 10A और 10B, ये स्टैंडर्ड है, ये सबको देना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों जो एज प्रूफ है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, 10th का हो, 12th का हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें क्या करना है दोस्तों? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग 10th स्टैंडर्ड इशू बाई बोर्ड। 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर इससे इक्विवेलेंट कोई भी स्कूल से या किसी भी बोर्ड से हो सकता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 दोस्तों किसके लिए रहेगा? अपेंडिक्स 3 उनके लिए रहेगा जो जिनकी अपनी सेल्फ की जमीन है। इस केस में ग्रुप 1 में आएंगे, और अगर थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, अपेंडिक्स 3 बनवा रहे हैं, तो इस केस में ग्रुप 2 में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड के डॉक्यूमेंट्स की। तो लैंड डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों वो चाहे ओनरशिप हो या लीज का हो, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिसमें एक स्ट्रेच साइड मैप है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा विथ डायमेंशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, कैटेगरी के हिसाब से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगना है दोस्तों। अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए अपेंडिक्स 6 लगना है। अगर दोस्तों SC ST कैंडिडेट है और वो CC1 में आता है, तो अपेंडिक्स 6 तो उनको देना ही देना है, साथ में अपेंडिक्स 8 भी देना है, या फिर DGR सर्टिफिकेट देना है। अगर वो नहीं है तो पेंशन ऑर्डर का जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं CC1 के केस में। अब बात करते हैं दोस्तों अगर कोई SC कैटेगरी से है, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो इस केस में दोस्तों SC के लिए अपेंडिक्स 6 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए दोस्तों 9A, 9B और 9C देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों OBC कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर दोस्तों OBC कैटेगरी से हैं तो इस केस में आपको अपेंडिक्स 7A और 7B देना है, और अगर अपेंडिक्स 7A और 7B देना है, और अगर दोस्तों OBC CC1 से है तो 7A और 7B तो देना ही देना है, क्योंकि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और CC1 से हैं इसका मतलब उनको अपेंडिक्स 7 और या फिर DGR सर्टिफिकेट या फिर कोई पेंशन ऑर्डर उनको देना पड़ेगा। अगर दोस्तों कोई OBC कैंडिडेट हैं, वो PH हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इस केस में उनको OBC कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट देना है, जो कास्ट के लिए सर्टिफिकेट देना है, वो अपेंडिक्स 7A और 7B है। और अगर PH हैं तो उसके साथ उनको 9A, 9B, 9C देना है, जो भी उनके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, अगर दोस्तों ओपन कैटेगरी से हैं और CC1 में हैं तो सिर्फ अपेंडिक्स 8 देना है और पेंशन ऑर्डर देना है। ठीक है, ओपन CC2 से हैं तो इस केस में दोस्तों सर्टिफिकेट अप्लीकेबल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो वो सबमिट करना है। अगर ओपन से हैं और वो PH हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो इस केस में दोस्तों 9A, 9B और 9C उनको देना है। अगर दोस्तों कोई पार्टनरशिप अप्लीकेंट्स है तो इस कंडीशन में उनको पार्टनरशिप डीड बना के देना है फॉर अप्लीकेंट अंडर पार्टनरशिप। जो भी पार्टनरशिप के अंडर में होगा, वो जितने भी पार्टनर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे एक पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लैंड एवल्यूएशन की। लैंड एवल्यूएशन कब होगा दोस्तों? जब भी लैंड एवल्यूएशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि लैंड एवल्यूएशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं जो आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है। दैट इज आपका अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और लैंड जब भी आपका चेक किया जाएगा तो दोस्तों जो लैंड होना चाहिए वो एडवर्टाइज एरिया में होना चाहिए, और उसकी जो भी डायमेंशन होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, वो मीट करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो राइट ऑफ वे है, जो भी आपके यहाँ रोड है, वो राइट ऑफ वे का नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों कोई भी लाइन जो है 11 kV से ऊपर का क्रॉस नहीं करना चाहिए। 11 kV की भी लाइट है तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट कराना पड़ सकता है। अगर ये सारे पैरामीटर्स नहीं होते हैं तो इस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल। इस केस में क्या है दोस्तों, फील्ड वेरिफिकेशन होगा, और इसमें आपकी सारी जमीन और सारी चीज़ें आपको चेक की जाएंगी, और उस टाइम दोस्तों आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और सारे ओरिजिनल पेपर जो भी होंगे वो फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करने होंगे। अगर दोस्तों इस केस में अगर आप जो भी टाइम दिया गया है 10 दिन का, अगर आप सेल्स ऑफिसर से बात करके आपके पास टाइम नहीं है तो 10 दिन का टाइम आपको और दे दिया जाएगा, वो आपका डेट रीशेड्यूल कर दिया जाएगा, बट इसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कुल मिला के 20 दिन के अंदर फील्ड वेरिफिकेशन नहीं कराया तो इस कंडीशन में आपका जो है जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करना है। जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है दोस्तों, एन इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एज मेंशन्ड बिलो, इतनी जो भी मेंशन की गई इतनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। क्या करना है दोस्तों, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, रूलर में आते हैं, रेगुलर में हैं तो 5 लाख रुपए है। रेगुलर में ही अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 4 लाख रुपए है। रेगुलर में अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 3 लाख रुपए।
अगर दोस्तों यही आप जो है रूरल में आते हैं, तो रूरल में ओपन कैटेगरी के लिए 4 लाख रुपए है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों पेट्रोल पंप के रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें लगनी है।